आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पुंछ में 4 मई को हुए दहशतगर्दाना हमले के 2 मुलजिमान दहशतगर्दों का स्केच किया गया जारी। अब तक 20 अफराद को पूछताछ के लिए किया जा चुका है गिरफ्तार। सफर महमूद के लिए आजमीन का पहला काफिला 9 मई को सऊदी अरब के लिए होगा रवाना। हज कमेटी ने दी जानकारी। अल्ताफ बुखारी ने तारीखी जामे मस्जिद श्रीनगर का किया दौरा। पार्टी रहनुमा की हिमायत में रोड शो की क़ियादत। उमर अब्दुल्ला ने कपवाड़ा लंगेट में अवामी इज्तिमा से किया खिताब। दफा 370 की मनसूखी के वक्त खामोशी इख्तियार करने पर अपने मद्दे मुकाबिल पीडीपी उम्मीदवार की मज़म्मत। और कांग्रेस खवातीन विंग ने प्रज्वल रवेना मामले पर बीजेपी के खिलाफ श्रीनगर में किया एहतजाज। अब खबरें तफसील से। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में 4 मई को भारतीय फजाइया की गाड़ियों पर हमले के जिम्मेदार 2 दहशतगर्दों के खाके यानी स्केच जारी किए हैं। जो कोई भी इन दहशतगर्दों के ठिकाने के बारे में नतीजाखेज और काबिल एतमाद मालूमात फराहम करेगा, जिसकी वजह से इनकी गिरफ्तारी होगी, इसे इनाम दिया जाएगा और शिनाख्त को खुफिया रखा जाएगा। याद रहे कि 4 मई को सुरनकोट सनाई के इलाके में दहशतगर्दों के हमले में एक फजाई जंगजू शहीद और 4 दीगर जख्मी हुए थे। इस मामले में पुलिस ने अब तक तकरीबन 20 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। सफर महमूद को जाने वाले आजमीन का पहला काफिला 9 मई को सऊदी अरब के लिए रवाना होगा। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने आजमीन हज के लिए रूहानी तौर पर भरपूर सफर का अहद किया है। इब्तिदाई परवाजें 15 मई तक शेड्यूल हैं। इसके बाद रोजाना की रवानगी रहेगी। तमाम शुरका के लिए हमवार सफर को यकीनी बनाने के लिए श्रीनगर और मुख्तलिफ इजला में तैयारी और दस्तावेजात की तकसीम जारी है। ये हुजाज किराम जो हैं वो तकरीबन 5 घंटे पहले हज हाउस में रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे प्री इम्बार्केशन जो भी चीज़ें हैं, जैसे कस्टम क्लियरेंस है, इमिग्रेशन, प्री इमिग्रेशन की क्लियरेंस है, बोर्डिंग पास वगैरह, वो हुजाज किराम यहाँ से लेंगे। बाकी जो मटेरियल है, पासपोर्ट, स्टील ब्रेसलेट और बाकी आई कार्ड वगैरह, वो हमने ऑलरेडी तकसीम कर रहे हैं और कई हुजाज ने ऑलरेडी वो अपने पास ले लिए हैं। फ़्लाइट्स इंशाल्लाह 9 से पहली फ़्लाइट जाएगी श्रीनगर एम्बार्केशन से, और थ्रू आउट इंडिया जो है पहली फ़्लाइट है वो 9 तारीख को ही होगी। लास्ट फ्लाइट हमारी जो है वो 25 को है। हुज्जाज हमारे जो हुज्जाज हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब तैयार हैं। 2 बार हमने उन्हें ट्रेनिंग भी दी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने ट्रेनिंग लगभग 95% से प्लस हुज्जाज ने ट्रेनिंग अटेंड की और वैक्सीनेशन भी हो गई है। इंशाल्लाह हर हाजी तैयार है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी आज पिछली 3 दिहाइयों में मेन स्ट्रीम के पहले टॉप सियासतदान बन गए हैं जो पुराने श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद के अंदर गए हैं। इस दौरान अल्ताफ बुखारी ने पुराने श्रीनगर में पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर के लिए रोड शो की क़ियादत भी की है। अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि एक मजहबी मुबल्लिग के तौर पर मीर वाइस उमर फारूक का कद जम्मू कश्मीर के किसी भी सियासी लीडर से बुलंद है। उन्होंने कहा है कि मीर वाइस कभी भी खूनरेजी के हक में नहीं थे। उन्होंने कहा है कि मीर वाइस कभी भी तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते थे। ये एक बेबुनियाद बयानिया था। खून खराबा कभी खुशी नहीं ला सकता। इनका खानदान 1947 से तशद्दुद का शिकार रहा है। सच्चाई के लिए अपनी दुआ करें और दुआ करें कि ये आपका भाई सच्चाई पे रहे, ईमान पे रहे। अल्लाह ताला खैरी सबक कदम क्या आम तौर से इंसान कुर्सी नज़दीक वातान बेगुनी की ज़ियारत पे हाज़िरी देने आए थे। दुआ की, अमन अमान की दुआ कि हमारे छोटे भाई और हमारी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं इनकी कामयाबी के लिए दुआ की
अकीदा है कश्मीर के लोगों को इस जगह से, और उस अकीदे के तहत यहाँ से शुरू किया। बाकी भी आस्थान आलियाओं को जाके हाज़िरी दे देंगे। मुझे उम्मीद है कि इनकी अपनी हम पे करम रहेगा, और अल्लाह करे कि कश्मीर इस एरिया में हम देख रहे हैं कि 35 साल के बाद कोई पॉलिटिकल रैली हो रही है, किस तरह देख रहे हैं? नहीं, हम पॉलिटिकली, मुझे इसमें पॉलिटिकल कोई नहीं लगता है। यहाँ तो हम आते जाते हैं, आज चूँकि इलेक्शन है इसलिए मीडिया भी दिखता है, लेकिन ये तो जगह है जो अकीदे की वजह से इंसान आता है। मार्च करने का या यहाँ से जामा मस्जिद जाने का क्या ये समझते कि एक अलग तरीका है लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का, ताकि वन बाय वन इंटरेक्ट हो? हाँ, कोशिश है कि लोगों को ये बावर करें कि हम आपके खिदमतगार हैं, आपके साथ खड़े हैं, और आप आइए, अपने मुश्किलात जो भी होंगे आपके, हम अल्लाह के फजल से सच्चाई के रास्ते पे, जिस पे ये लोग बुजुर्गान दीन जो यहाँ आए, दीन फैलाने के लिए जो लोग यहाँ आए, हम उसी रास्ते पे हैं। हमें हमारा और कोई और रास्ता नहीं। शहरी खास के लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, कौन से ऐसे मेजर प्रॉब्लम से जो आता नहीं, अभी हमने आज तो नहीं किया, लेकिन मैं तो इसी शहरी खास से छोटे से बड़े भी हुए, और हमें तो मालूम है। और आपको मैंने जैसे कहा पहले भी कि हमें शहर खास को वो जीनत और वो रौनक वापस करनी है जिसका ये मुस्तहक है। सबका वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज कहा है कि बारामूला लोकसभा हल्के के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ने दफा 370 को मनसूख करने में हुक्मरान जमात बीजेपी की मदद की है। शुमाली कश्मीर के कपवाड़ा जिले के लंगेट इलाके में एक पार्टी तकरीब से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला, जो बारामूला लोकसभा हल्के के पार्टी के उम्मीदवार भी हैं, ने कहा है कि बारामूला लोकसभा हल्के से पीडीपी उम्मीदवार ने राज्यसभा में दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ वोट नहीं दिया, और वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बराह रास्त मदद करने के लिए राज्यसभा से गैर हाजिर रहे। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो सही नुमाइंदा का इंतखाब करें और 20 मई को लाजमी तौर पर अपना हक के रायदही का इस्तेमाल करें। जम्मू कश्मीर के साथ जो हुआ वो बीजेपी की बदौलत। अगर हमारा 370 गया, करने वाले मरकज की हुकूमत। अगर हमारा झंडा गया, करने वाले ये। अगर हमारी पहचान, शनाख्त, वकार, सारा कुछ तहस नहस हुआ, करने वाला दिल्ली। लेकिन निशाना इन लोगों का नेशनल कॉन्फ्रेंस। नफरत फैलाने वाले बीजेपी। मुसलमानों को जो है नीचा दिखाने वाले बीजेपी। मुसलमानों के खिलाफ बाकी मुल्क में जहर फैलाने वाले बीजेपी। लेकिन इनका निशाना इनकी तकरीरों में कभी भी आप इनको बीजेपी को निशाना बनाते हुए नहीं पाओगे। अगर निशाना बनाते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को। इनसे पूछना पड़ेगा आखिर क्यों, क्या मजबूरी है, किस एहसान को चुकाने के लिए जो है आप लोग बीजेपी का साथ दे रहे हो। और बीजेपी का साथ इनका पहले से ही है। जो आज मुझे कहते हैं कि मैं सच नहीं बोल रहा हूं, वो जरा कम से कम ये बताएं 2018 में बीजेपी ने किसको चीफ मिनिस्टर यहां बनाने की कोशिश की। जब हम लोग उस वक्त हालात ऐसे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अल्ताफ बुखारी साहब मिलने आए पीडीपी के तरफ से। उन्होंने मदद मांगी, कहा कि हम मरकज की साजिशों को रोकना चाहते हैं, आप अगर कांग्रेस के साथ मिलके हमारी मदद करोगे तो यहां हम हुकूमत बनाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस में बिना शर्त, जिस तरह हमने 2016 में किया, 2016 में भी 2015 में जब मुफ्ती साहब, अल्लाह मगफिरत करे उन्हें, जब उनकी बातचीत बीजेपी से चल रही थी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसने उस वक्त मुफ्ती साहब से कहा कि मुफ्ती साहब हम आपकी मदद करेंगे और बिना किसी शर्त। हमें कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, हमें कोई चेयरमैन नहीं चाहिए, हमें कोई राज्यसभा नहीं चाहिए, हमें कोई एमएलसी नहीं चाहिए। हमारी एक ही गुजारिश होगी कि मेहरबानी करके इन बीजेपी वालों को आप मत हटाएं, क्योंकि इससे सिर्फ तबाही और बर्बादी होगी और कुछ नहीं होगा। कांग्रेस खवातीन विंग ने बीजेपी के खिलाफ आज श्रीनगर में एक एहतजाजी मुजाहरा किया है, जिसकी क़यादत करते हुए कांग्रेस लीडर शमीमा रैना ने
प्रज्वल रवेना की बीजेपी आला क़ियादत की जानिब से हिमायत किए जाने की मज़म्मत की है। उन्होंने कहा है कि जिस शख्स ने 400 ख़वातीन की इज्तिमाई असमत दरी की है, इसकी वज़ीर-ए-आज़म तायद कर रही हैं, जिसके लिए उन्हें मुल्क की ख़वातीन से माफ़ी मांगनी चाहिए। शमीमा रैना ने कहा है कि समृति ईरानी भी एक खातून है और उन्हें भी इसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। इंसाफ दो कर्नाटक के महिलाओं को इंसाफ दो। हमारा जो पर्पस था, हमारा पर्पस था जो कर्नाटका की 1000 महिलाएं हैं जिनको बलात्कार किया गया, जिनको वीडियो बनाए गए और ब्लैकमेल किया गया, उनको न्याय दिलाने के लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, हमने मेमोरेंडम भी बनाए जो हर डिस्ट्रिक्ट में, हमारे जम्मू कश्मीर में भी हर ज़िले में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को दे देंगे और हमारी जो मेमोरेंडम है, हर मेमोरेंडम जो है जो राष्ट्रपति तक पहुँचेगा। ये हमारी आवाज़ है, महिलाओं की आवाज़ है, उन तक पहुँचाने के लिए कि हमारी कर्नाटका की महिलाओं को इंसाफ मिले। लेकिन इंसाफ तो आज तक किसी को नहीं मिला, न हमारी कुटवा की 8 साल बच्ची को मिला, न बनारस की उस बेटी को मिला जो भाजपा सरकार के IT सेल के लोगों ने बलात्कार किया है। जो आज प्रज्वल प्रेमीना है उसने तो हद ही कर दी। भाजपा सरकार के तो बहुत सारे लोग हैं जो एक एक बलात्कार में मुलविस है, लेकिन ये तो महाबलात्कार ही निकला। तो इसको सजा देने के लिए उसको जर्मन भाग गया है, तो उसको वापस लाने के लिए, इसको गिरफ्तार करने के लिए, इसको कड़ी से कड़ी सख्त सजा देने के लिए, इन महिलाओं को इंसाफ मिलने के लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो है हमारा प्रोटेस्ट हुआ है। जम्मू कश्मीर के मुनफरद तशख्खुस और हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जारी इंतखाबात की अहमियत पर जोर देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा इमरान अमीन शाह ने अनंतनाग में मुख्तलिफ मीटिंगों से खिताब करते हुए कहा है कि ये इंतखाबात हमें पार्लियामेंट में एक आवाज़ भेजने का मौका फराहम करते हैं जो हमारी उमंगों की अच्छी नुमाइंदगी कर सकते हैं और हमारी आवाज़ सुनने के लिए इस आला तरीन फोरम को बना सकती है। उन्होंने राय दहिंदगान से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद लारवी के हक में बड़ी तादाद में वोट डालने की अपील करते हुए कहा है कि आने वाली लोकसभा के लिए हमारे नुमाइंदे जैसी शख्सियत हमारे लिए खुशाइन बात है। जितनी भी मजम्मत की जाए तो कम है, लेकिन नहीं होना चाहिए था क्योंकि इलेक्शन है। कोई ताकतें जो है चाहे पार में है चाहे यहाँ पे हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पे दरहम बरहम हो, यहाँ पे जो वोट कास्ट ना हो, कम वोटिंग हो जाए, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं पकड़ दकड़ शुरू हो गई है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को उठाया गया है। तो इसमें से आप तो मीडिया के साथ है वाबस्ता है, आपने खुद भी सुना होगा कि वहाँ के लोग खौफ हरास दहशत में हैं। हम चाहते हैं कि लोग वहाँ के निकले, मियां अल्ताफ साहब के हक में निकलें और उनको वोट दें ताकि उन ताकतों को जवाब मिलेगा जो चाहते हैं कि यहाँ पे वोट कम हो। वोटरों के हौसले बहुत बुलंद हैं। यहाँ पे लोग चाहते हैं कि सरकार बने, असेंबली मेंबर बने, पार्लियामेंट मेंबर बने। लोगों को बहुत दिक्कत का सामना है, बहुत मुश्किलात का सामना है। हम चाहते हैं हमारे अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 यहाँ से जो नुमाइंदे हैं वो ऐवान में जाए, पार्लियामेंट में बात करे, लोगों के हक में बात करे। कई सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने आज इदारा तालीम इस्लामी अनंतनाग का दौरा किया है और गुज़िश्ता शाम पेश आने वाले आतशगी के वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। इदारे की इंतजामिया ने अब अवाम से अपील की है कि वो इदारे को दोबारा पटरी पर लाने के लिए दिल खोल कर अतियात दें। 1984 से शहीद उम्मत अल्लामा काजी निसार रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने जमा की थी और ख़ुद उनकी लाइब्रेरी भी यहाँ हमारी इस इदारे की लाइब्रेरी में उन्होंने अपनी लाइब्रेरी फिर वक़्फ़ करके उनके औलादों ने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ खाकिस्तर हो गया है, सब कुछ राख में तब्दील हो गया है। करीबन अगर देखा जाए तो 80 लाख से 1 करोड़ तक पूरा ये जो है ये नुकसान इदारे को उठाना पड़ा और 80 लाख से 1 करोड़ तक, जिसमें लाइब्रेरी है। यहाँ से इस साइड में कंप्यूटर लैब थी पूरी, जो बच्चों के लिए वो कंप्यूटर की तालीम देते थे, वो भी खाकिस्तर हो गए। और बाकी लाइब्रेरी, इसके अलावा कमरे पूरी यानी कि 3री मंजिल जो है वो पूरी राख में तब्दील हो गई। और इसके अलावा हमें यहाँ पर 150 बिस्तरे बच्चों के लिए बनाए थे। उन बच्चों के लिए कि कोई बच्चा ऐसा होता है, कोई घर वाला ऐसा होता है कि जिनको ताकत नहीं होता है कि फीस भरने का या बच्चे को दारुल में पढ़ाने का। जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, लेकिन जो लाइब्रेरी थी जिसमें 40 लाख की किताबें थी, हम कहते हैं वहाँ से 40 अवराक भी वो रिकवर नहीं हो पाए, तो उसका बड़ा नुकसान हुआ। और 3री मंजिल जो है पूरी तरह खाकिस्तर हो गई, जिसमें अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 80 लाख से 1 करोड़ तक इसमें जो है वो खर्चा आएगा। इसलिए हम लोगों से अपील करते हैं,
खासकर इस्लामाबाद के रहने वाली माली मावनत करें ताकि ये इदारा जो है वो दोबारा से रवा दवा हो जाए और कायम व दायम रहे। तो जो रिहाइश थी, जो ऊपर वाली मंजिल थी, उसमें हमारे बच्चे रिहाइश पजीर थे, उनको हमने अभी शिफ्ट किया हुआ है। जिला अनंतनाग के सिरीगुफवारा बीच बिहारा में आज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की दुख्तर इल्तिजा मुफ्ती का पुरजोश इस्तकबाल किया गया है। मीडिया से बात करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि पीडीपी खास जज्बात की नुमाइंदगी करती है और यही वजह है कि लोग हमारा इस्तकबाल करते हैं। उन्होंने हदबंदी की मश्क पर तनकीद की है और कहा है कि ये मश्क पीडीपी के लिए मसाइल पैदा करने के लिए की गई है। उन्होंने कहा है कि 2019 के बाद के फैसलों से कश्मीर में कुछ भी नहीं बदला है। क्योंकि क्या वो अपने शौक और आराम के लिए रहती है? नहीं रहती है। मुफ्ती साहब ने महबूबा जी के लिए क्या छोड़ा? कोई धन दौलत छोड़ी? नहीं। कोई आलीशान बंगला छोड़ा? नहीं। करोड़ों के जो बिकेंगी इंशाअल्लाह। बहुत नाउमीद हो गए, यहाँ बहुत डिस्पेयर है, डिस्पॉन्डेंसी है, लोगों पे इन्होंने अज़ाब शिकस्त हो रहा है। तो जब हम उनके बीच में जा रहे हैं, आपने खुद देखा हमें बहुत प्यार मिल रहा है, बिकॉज ये फटने को आ रहे हैं। कहीं ना कहीं 2019 के बाद बात करने की आज़ादी तक हमें नहीं दी गई है। आप जानते हैं, अगर वो जर्नलिस्ट हो, सियासतदान हो, कोई भी बात करने की कोशिश करता है तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो इनके लाभ की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ। ये मुझे एज मुफ्ती साहब की पोती बिकॉज ऑफ दैट प्यार देते हैं, महबूबा जी की बेटी, तो आई रियली रिस्पेक्ट दैट। लिमिटेशन करने की बेसिकली मरकजी सरकार ने इसीलिए किया बिकॉज दे वांटेड टू विन दिस सीट बाय हुक और क्रुक। अब वो समझ गए कि डीलिमिटेशन के बाद भी उनके लिए यहाँ जगह नहीं है इलेक्टोरली, वो जानते हैं वो सीट नहीं जीतेंगे, जिसकी वजह से उन्हें अनंतनाग राजौरी पुंछ का इलेक्शन डिले कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि महबूबा जी पार्लियामेंट जाएं। लेकिन इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश होगी कि हम महबूबा जी को ज्यादा मार्जिन से जिताएं। तो दैट इज, और आप खुद देखिए बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनने धमकी भी दी कि आप हमारे प्रॉक्सीज के लिए वोट करिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके से उम्मीदवार जफर इकबाल मनहास का चंडीगढ़ में शानदार वालिहाना इस्तकबाल किया गया है। इस दौरान अवाम की भारी तादाद ने अपनी पार्टी के तर्जुमान एडवोकेट यासिर खान और जोनल सदर यूथ काजी यासीन के हमरा रोड शो रैली में शमूलियत की है। चंडीगढ़, बफलियास, दराबा, मिर्जा मोड़ और हाड़ी मोहल्ले में जफर मनहास का शानदार इस्तकबाल किया गया है। जो कुछ कसूर पर गुजरी, जो कुछ असर पर गुजरी, जो कुछ कश्मीर पर गुजरी, जो कुछ अहले पीर पंजाब पर गुजरी, वो किसी ने सामने है। आज भी जिस वेले में रजौरी से इधर अचने से हालत है कि सड़क नहीं है, हालत है कि कोई चलो भला आदमी भी बीमार हो सकता है, उसने इंजन पिंजर जड़े टिल्ले हो जाने, एक है डेवलपमेंट ना हो। आज भी लोगों बिजली में मसला उसी तरह है, आज भी लोगों पानी में मसला उसी तरह है, और आज भी इस इलाके की नजरअंदाज करने में जो सियासत है वो इसी तरह है। सियासतदानों पिछले 70 सालों बीच अल्लाह तबारक व तआला गवाह है कि असल में तुझे जज्बात में इस्तेसाल की था, और उस इस्तेसाल ने नतीजे बीच उन्हें असल में पसमानदगी की दूर करने के बजाय बढ़ाने की कोशिश की थी। 1978 बीच में बच्चा सा जिस वेले में पहाड़ी तारीख शुरू की थी, याद करो दिन जिस रोज में इतना प्रोग्राम किया इतना कोई कोटा से आज बस्ती में हालत बदली गई है। कोटेपुर में उस वेले लोगों की आंख में सा पहाड़ी तो उस वाले लोग भी पूछते सुने पहाड़ी क्यों हुआ। उन्हीं दिनों में लोग दौलता बनाने से, लोग ठेकेदारियां करने से, लोग नौकरियां करने से ते चक बनोलिया मेंढर तू ले, चतराल तू ले, बालाकोट तू ले, तार गुलून तू ले, साथरा, मंडी, चिलास, खनेतर और रजौरी ना एक एक कूना पीर दी तोड़ी, बुद्धन, मनेर गाला, टोपा, कोई जगह नहीं जिथे मैं नहीं पहुंचा इस खिते बीच। और कश्मीर ने अंदर 300 ग्राम इन पहाड़ियों ने, और जम्मू की कोई जगह
ये वो वक्त सी जिसने लोग कारण बाहर ने सुन निकलने, ये वो वक्त सी जिसने कल्चरल अकेडमी ने बाकी सारे शोबे डर ने मारे बैठे न सन, मगर मैं आखना सा कि मेरे वास्ते एक मौका है। कबायली बरादरियों की तरक्की और मकई की पैदावार की गैर इस्तेमाल शुदा सलाहियत को बरवकार लाने की एक अहम पहल में शमाली कश्मीर के बानीपुरा जिले के कबायली वादी गुरेज के अजमर्ग में आज एक जामे तरबियती और मकई के बीजों की तकसीम का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम कृषि विज्ञान केंद्र गुरेज और महकमा ज़राअत के दरमियान एक मुश्तरका कोशिश मकामी किसानों को मकई की ज्यादा से ज्यादा पैदावार और खित्ते में इक्तिसादी खुशहाली को बढ़ाने के लिए जरूरी मालूमात और वसाइल से आरास्ता करने के लिए मुनक्किद किया गया। अपने साजगार मौसमी हालात और जरखेज मिट्टी के साथ वादी गुरेज मकई की काश्त के लिए एक मिसाली माहौल पेश करती है। इसको तस्लीम करते हुए प्रोग्राम के तहत हिस्सा लेने वाले किसानों ने जदीद काश्तकारी की तकनीकों की तरबियत हासिल की है, जिसमें फसलों के इंतजाम, मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ और कीड़ों पर काबू पाने की हिकमत अमली शामिल हैं। आज यहाँ पे केवी के गुरेज में डॉक्टर बिलाल साहब की देख रेख में यहाँ पे फार्मर्स को सीड्स और एग्रीकल्चरल टूल किट प्रोवाइड किए गए हैं, जिसके लिए लोग काफ़ी बिलाल साहब के और केवी के गुरेज के शुक्रगुजार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएं और केवी के गुरेज के डॉक्टर बिलाल साहब से गुजारिश है कि यहाँ पे जो और क्रॉप्स हैं, यहाँ के माहौल के हिसाब से, यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से जो भी क्रॉप्स यहाँ के लिए सूटेबल हो वो भी इंट्रोड्यूस किए जाएं, ताकि यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिल सके और यहाँ के फार्मर्स जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनकी इनकम जनरेशन में मदद मिल सके। कृषि विज्ञान केंद्र गुरेज ने आज यहाँ पे जो हमारे स्क्वाश कश्मीर का यहाँ स्टेशन है, आज यहाँ गुरेज में बगतौर ब्लॉक में हमने एक प्रोग्राम किया है, जिसमें हमने सीड डिस्ट्रीब्यूट किया है। किशन गंगा 2 जो मेज़ की वैरायटी है हमारी यूनिवर्सिटी ने बनाई है, बहुत ही हाई यील्डिंग वैरायटी है, तो उसका आज हमने सीड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। जो हमारा रिसर्च स्टेशन है यहाँ स्क्वाश कश्मीर का इजमर्ग में, वहीं पे हमने एक प्रोग्राम, छोटा मोटा प्रोग्राम किया है, जिसमें हमने जो फार्मर्स, जो सिलेक्टेड फार्मर्स थे अंडर फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम, उनको हमने सीड दिया है और साथ में उनको दिखाया है कि सारी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस इनको कैसे फॉलो करना है, सोइंग कैसे करनी है, इसमें वीडिंग कैसे करनी है, जैसे इरिगेशन पानी कब देना है, हार्वेस्टिंग कब करनी है, क्योंकि इसका बायोमास बहुत अच्छा बनता है और सीड भी बहुत अच्छा बनता है। इनकी जो यहाँ ट्रेडिशनल वैरायटी है उसके मुकाबले में ये बहुत ही प्रोमिसिंग वैरायटी है गुरेज इलाके के लिए, इसीलिए इसका नाम भी किशन गंगा 2 हमारी यूनिवर्सिटी ने रखा है। और इस मिडल ये जो लोअर जोन है गुरेज का, तो इसमें ज़्यादा रेस्पॉन्स इसी इलाके में इस वैरायटी ने दिखाया है। तो इस सिलसिले में हमारे फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन का प्रोग्राम जो चलता है कृषि विज्ञान केंद्र गुरेज का, तो उसी के एक संपर्क में हमने यहाँ फार्मर्स को बुलाया है, उनको अवेयरनेस दी है। और नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।